अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके लिए एक मैं स्वीट डिश लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी है, बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है। तो आज मैं बनाऊँगी साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस रेसिपी है। और इसके लिए सबसे पहले हम साबूदाना तैयार करेंगे, तो देखते हैं किस तरह से रेडी होगा। सबसे पहले मैंने पैन में 1.5 कप पानी डाल लिया है और अब इसके साथ मैं 1 कप साबूदाना ऐड करूँगी। हम इसे मिक्स करेंगे और पकाएंगे। साबूदाना आपने इतना पकाना है कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, प्योर वाइट कलर का दाना हो जाए। तो अभी हम इसको हिलाएंगे और नॉर्मल आंच पे पकाना शुरू करेंगे। और ये साबूदाना बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं इस तरह से बनाकर। तो देखिए पकते पकते जो ना पानी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया और ये थिक भी होना शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि कितना है। अभी देखिए इसके अंदर वाइट से दाने भी रहते हैं, उसका मतलब है अभी ये अच्छी तरह से पका नहीं है। हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और अब आप देखें बिल्कुल दाने वाइट वाले ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो चुका है। अब हम फिर से चेक करेंगे और अब ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर दूध के साथ पका लेंगे। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप साबूदाना को दूध में पकाकर भी चीनी थोड़ी सी डाल के तो बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो इसलिए मैं कस्टर्ड वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया और अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे शुगर के साथ पका लेंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध लिया है और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कस्टर्ड के शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बहुत इसका मज़ेदार सा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम दूध के अंदर ऐड करेंगे और ये देखें पकना शुरू हो चुका है और कितना अच्छा सा लग रहा है। और अब देखें साबूदाना के जो दाने हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और तो सारा कस्टर्ड आपने अच्छी तरह से ऐड कर लेना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। कस्टर्ड डाल के आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब ये रेडी हो चुका है। हम इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और हम इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और फिर ग्लास रेडी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे शीशे के 2 ग्लास ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम इनकी लेयर्स रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और बाहर रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है, फ्रिज में रख के मैंने ठंडा नहीं किया। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम कस्टर्ड के ऐड करेंगे और इसी तरह दूसरा ग्लास में भी 2 चम्मच कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड डालने के बाद मज़ेदार से फ्रूट्स की बारी आएगी, तो हम फ्रूट्स में सबसे पहले अंगूर ऐड करेंगे। और मेरे पास यहाँ पे ग्रीन एंड रेड ग्रेप्स दोनों थे, मैंने दोनों इसके अंदर ऐड किए हैं और ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। आप यहाँ पे अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एप्पल काट लिया है और एप्पल मैंने इस तरह से छिलके के साथ ही मैंने लिया है। अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे एप्पल के साथ छिलका अच्छा लगता है तो वो मैंने इसी के साथ रखा। एप्पल डालने के बाद अब हम दोबारा से इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार लग रहा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि बच्चे इस तरह से कस्टर्ड नहीं खाते, तो आप इन्हें फ्रूट्स में दे सकते हैं ताकि वो बहुत मज़े से खाएं और इसे एंजॉय करें। क्योंकि फ्रूट्स का टेस्ट तो बच्चों को वैसे ही अच्छा लगता है, तो कस्टर्ड भी इसी के साथ खा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों ग्लास के अंदर कस्टर्ड की एक और लेयर लगा दी है और अब हम इसके ऊपर बनाना रखेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाना रख रही थी, तो मैंने यहाँ पे बनाना रखने के बाद अब इसके अंदर नेक्स्ट जो फ्रूट डालेंगे वही रिपीटेड फ्रूट्स मैं इसके अंदर अब डालती जाऊँगी। अब मैं फिर से इसके ऊपर एप्पल डालूँगी और फिर से रेड ग्रेप्स, क्योंकि रेड ग्रेप्स मेरे पास ज़्यादा थे और ग्रीन कम थे, तो मैंने नीचे ही लेयर लगा ली। अब यहाँ पे मैंने रेड ग्रेप्स की एक और लेयर लगा दी है
اور دوسرے گلاس میں بھی اسی طرح سے ریڈی کر دیا تھا. اب ہم اس کے اوپر کسٹرڈ کی لیئر لگا رہے ہیں، اور کسٹرڈ کی لیئر لگانے کے بعد اب اس میں لاسٹ اور مزیدار سا جو پارٹ جائے گا وہ ہے اس میں انار، اور جو میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے. تو میں اس کے اوپر انار ڈال رہی ہوں، اور یہاں پہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں انار کے دانے اٹھا کے کھا لوں، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے. اس کے اوپر گارنش کریں گے بادام کے ساتھ. دونوں گلاسز کو مزے سے ہم انجوائے کریں گے. اور لاسٹ پارٹ جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا، میں نے اس کے سینٹر میں ایک انگور رکھ دیا تھا، تو یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. تو دیکھیں کتنے مزیدار سے یہ ہمارا سابودانہ فروٹ کسٹرڈ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اسے پلیٹ میں رکھیں گے، اور دیکھیں کتنے مزیدار اور ڈیلیشیس لگ رہے ہیں یہ. اور دیکھنے میں اتنے مزے کے ہیں تو کھانے میں کتنے مزیدار ہوں گے. تو آپ اسے یہاں پہ پلیٹ میں رکھ کے فریج میں رکھیں اور ٹھنڈا کر کے انجوائے کیجیے گا، کیونکہ کسٹرڈ ابھی روم ٹمپریچر پر ہی ٹھنڈا ہوا تھا. تو اب آپ اسے فریج میں رکھ کے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. بچوں کو ضرور بنا کر دیجیے گا، اور اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ ضرور یہ سویٹ ڈش میں بنا سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور مزیدار سے ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی، اور آپ نیکسٹ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کون سی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی. اب جس طرح سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اب سردی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ریسیپی جو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور بناؤں گی اور شیئر کروں گی. ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.